लोगों ने कहा कि जो शेबी मेहर है वो इस केस से चला गया। गजब बेइज्जती है। गोली मार दी, शूटर था, निकल गया, आयशा ने इज़ाद कर दिया, आयशा ने माफ कर दिया, केस खत्म हो गया, केस में कुछ नहीं पड़ा। अच्छा, हमको सिखा रही है। आयशा जट जो है वो पेशी पे नहीं आ सकी क्योंकि आयशा जट डर गई। देखा वो वीडियो में बड़ा बोलती है लेकिन वो आ नहीं सकी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं इंशाल्लाह जरूर पेशी पे जाऊंगी और मैं देखूंगी कौन से ऐसे शूटर और छपरी मेरे सामने आते हैं। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात से डरती हूँ। पहली बात, मिशाल का फेस रिवील हो चुका है, उसका नंबर भी आ गया, उसके घर का एड्रेस भी आ गया, सब कुछ आ गया। नेक्स्ट ब्लॉग का आप लोगों ने वेट करना है क्योंकि वो ब्लॉग जो है वो मैंने सरप्राइज देना था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो मर्द किसी औरत पे हाथ उठाता है ना, मेरी नजर में वो मर्द नहीं, वो खुश रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। किसी की प्रमोशन करने की कहते हैं जी मैं 20 लाख रुपए रजब कहता मैं लेता हूँ। आप इतने इजीली कैसे उसका नाम ले रहे? सका भाई था आपका, क्या था? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक भाई आप बांटो, एक शूटर निकल आया मुझे लगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कमेंट करवा देना, अखलाक वीडियो बना देनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और गंदा कर सकते ने करो, मैं तो तुम खुद कह रही करो, जितना हो सकता है करो, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। खाली ट्रैक्टर है, इसका ट्रैक्टर माने तो गोली कर मरवा, मैं खुदा ना खासा कुछ होगा तो यही है जिम्मेदारी। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे चलो कोई टोटा तो नहीं है। आप कितने टोटे इनके लीक होते हैं? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी आयशा जट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे भी ज्यादा ठीक होंगे। सबसे पहले आपको जश्न आज़ादी जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मैंने कहती हूँ कि व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपको जश्न आज़ादी जो है बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा लगा लोगों को ऐसे खुश देखते हुए और खुशियाँ मनाते हुए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक तरफ से दुख भी इस बात का हुआ कि लोग जितनी जो है वो जश्न आज़ादी की खुशी में है, काश इतनी फ़लस्तीन को भी देखते अपने दिमाग में लाते, लाइक मतलब कितनी सैड हो उस चीज़ को लेके भी। खैर अल्लाह पाक जो है वो आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह पाक जो है वो सबके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे। दूसरा, एक छोटी सी बच्ची है, वो 14 महीनों की है शायद, और उसके साथ जो हुआ है वो आप सबको बेहतर पता है। लेकिन बड़ा ही अफसोस हुआ और बड़ा दुख हुआ कि आज 14 अगस्त और उसकी मम्मा पे क्या गुजर रही होगी। और अल्लाह पाक जो है वो उसकी मम्मा के लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह पाक उसकी मम्मा को सब्र दे। और खुदा ना खास्ता हमारे पाकिस्तान में देखो क्या क्या हो रहा है कि 14 महीनों की बच्ची, यार किसी को तो बख्श दो यार। कसम से उस बच्ची ने क्या देखा होगा, उस मम्मा भी नहीं कहना आता होगा। लेकिन बड़ा ही दुख हुआ और बड़ा अफसोस हुआ। खैर अल्लाह पाक जो है वो सामने पता करे। मेरा जो ब्लॉग बनाने का मकसद है वो अभी बाहर नहीं गई, अपने दोस्तों के साथ मैंने जाना था और मैंने सोचा भी था कि मैं बाहर जाकर ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ चीज़ें रिवील ऐसी करनी है कि आपने ब्लॉग को जो है वो स्किप नहीं करना, पूरा ब्लॉग देख के जाना है। मैं नहीं चाहती कि आप ब्लॉग देखे बगैर चले जाएं, क्योंकि आपने कुछ लोगों की मैंने बड़ी बड़ी वीडियो सुनी और लोगों ने कहा कि जो शेबी मेहर है वो इस केस से चला गया हुआ। पहली बात तो ये कि इतनी जल्दी कोई वो नहीं है, हमारा पाकिस्तान है। बेशक तारे हैं जो है इनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, काले कोट की मैं बहुत एहतराम करती हूँ। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पता नहीं गोली मार दी, शूटर था, निकल गया, आयशा ने इज़ाद कर दिया, आयशा ने माफ कर दिया, केस खत्म हो गया, केस में कुछ नहीं पड़ा। लाइक मतलब उनके जो लोग हैं उनकी मैंने बड़ी बकवास सुनी थी। बहुत ही थर्ड क्लास लोग हैं, उनका मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगी अपने व्लॉग में। ना उनकी इतनी वर्थ है, ना उतनी उनकी औकात है कि मैं अपने व्लॉग में उनका नाम लूँ। कुछ ऐसे छपरी टाइप लोग हैं शेबी मेहर के, वो बोल रहे थे एक वीडियो में कि आयशा जट जो है वो पेशी पे नहीं आ सकी क्योंकि आयशा जट डर गई। देखा वो वीडियो में बड़ा बोलती है लेकिन वो आ नहीं सकी। सबसे पहले मैं ये क्लियर करती जाऊँ कि मैं इसलिए नहीं आ सकी थी क्योंकि मेरे वकील का जो है वो वकालतनामा जमा नहीं था, क्योंकि सलमान वाले केस में मेरे वकील वो केस देख रहे हैं। तो जब नया कोई आपका केस होता है तो उसमें कोई नया वकील जो है वो हायर करते हैं, तो मेरा वकील जो है वो यही इस केस को देखेगा। पहली बात है 15 अगस्त को, जैसे कि आपको पता है 15 या 16, मुझे डेट कंफर्म नहीं है, इसको हेयरिंग है और मैं इंशाल्लाह ज़रूर पेशी पे जाऊंगी और मैं देखूंगी कौन से ऐसे शूटर और छपरी मेरे सामने आते हैं। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात से डरती हूँ। सबसे बड़ी बात मैंने एक ब्लॉग में देखनी थी, आप सब ने इनके कुछ अपने छपरी टाइप लोग थे, वो कह रहे हैं कि आयशा ने जो है वो पलवशा ने इसकी बहन को मारा, या फिर जो कह रहा चुकुसियाँ मार दी, ग्लास उठा के मार दिए, ये हो गया। एक कहती मेरी वसली टूट गई, एक कहती मेरा चबड़ा टूट गया, वो कहती ये मैं वो मैं सारे दे प्यो हूँ तो सच दे विच मैं वो हूँ ये हूँ, समझ रहे हो। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि शेबी मेहर ने जो है वो लड़ाई छुड़वाने के लिए आया था। तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि पहले उसने अपनी वीडियो बनवाई जहाँ पे वो छुड़वा रहा है, ठीक है, अपने अपने। फिर इन्होंने एक टोटा काट दिया जहाँ पे मेरी बहन को चपेड़ मारी गई। लेकिन मेरे तक वो वीडियो आ चुकी है चपेड़ मारने वाली, तो क्यों ना मैं आप सबके सामने जो है इस व्लॉग में लगा दूं। अच्छा, लोगों ने कहा कि उसको चपेड़ नहीं मारी, शेबी मेहर सिर्फ छुड़वा रहा था।
अगर वो छुड़वा रहा होता तो इस वीडियो ये एक वीडियो कल हमारे सामने आई है, ये व्लॉग में भी लग जाएगी और मुझे लगता है कि व्लॉग में लग जाएगी। मुझे लगता है व्लॉग में लगा दो, ज़्यादा बेस्ट होगा। इन्होंने अपना टोटा काट दिया, इन्होंने कहा कि भाई चपेट मारने वाला तो आया नहीं। मैं एंड पे मारेगा, ये एंड पे चपेट मारेगा। चपेट मारेगा। ये चपेट इसने मारी है, लेकिन मैं अपने ब्लॉग में लगाऊंगी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है, जहाँ पे मेरी बहन जो है वो एकदम इसके सामने आई और एक ने जो है इसने खींच के चपेट मारी। पहली बात है, अगर यही आपकी बहन को चपेट पड़ी होती और आपकी माँ को चपेट पड़ी होती तो आप पे कैसा गुजरता ये मैं आपसे पूछती, लेकिन लिहाजा आप वहाँ से गुजर गए, चपेट मार के बड़ा अपने आप को बहादुर समझते हो। लाइक पिस्टल से तो हर बंदा डर जाता है, इसमें कोई भी होगा, मैं भी हूँ, कोई भी होगा, वो डर जाएगा, अपनी जान से जो है वो डरता निकल जाएगा। या मैं भी होती, मैं उस टाइम चुप कर गई थी। लेकिन आपने बड़ा लोगों को कहा कि मैंने चपेट नहीं मारी, मैंने छुड़वाया, शेबी मेरी बड़ी इज्जत खानदान से है, आशा जटी झूठ बोल रही है। आशा भाई आपकी इतनी वर्थ नहीं है कि मैं अपना व्लॉग में आपका नाम लेती। लेकिन खैर रजब ने आपका नाम ले दिया था तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो नाम ले दूं, चलो बेचारे को चंद लोग जो है वो जान सके, वरना मैंने अपने व्लॉग में आपका नाम नहीं लेना था। और मेरे इसी व्लॉग में इसकी आपने जूम करके वीडियो देखनी जहाँ पे ये खींच के चपेट मारता, ठीक है, तो वो व्लॉग ये भी वीडियो लग जाएगी। दूसरा आ गई एक लड़की थी, 2 लड़कियां थी और लोगों का बड़ा कहना था कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो मुझे लड़कियां देखी जाए और हम चाहते हैं कि वो फेस रिवील हुआ जाए। एक लड़की का नाम मिशाल है जिसका मैं फेस रिवील कर देती हूँ इसी व्लॉग में, उसकी वीडियो लग गई होगी। उसका नाम मिशाल है, जिसका भाई बाहर मुल्क में रहता है, पता नहीं क्या काम करता है, दुबई में रहता है, कहाँ रहता है, लेकिन आशा जट ने भी जो है वो बड़ी इसकी सच्चाई जो है बनका दी। एक इसकी जो बहन है मिशाल है, वो पहले हैदर शाह की बंदी रह चुकी है, ठीक है, पहले ये वाली लड़की जो है, ठीक है। मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन इस व्लॉग में बनाने का मकसद ये है कि मैं रिवील करने चीज़ें आई, ठीक है। जो लड़की मिशाल है वो पहले हैदर शाह की बंदी थी, लेकिन अब वो जिसकी बंदी है मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करूँगी। खैर नाम लेना पसंद नहीं करूँगी, लेकिन उसको पता है कि मैं जिसको ये कह रही हूँ ये बात। एक ये लड़की है जी मिशाल, ये जी पार्टियाँ करती है, मिशाल है और ये इसका छोटा भाई है और उसकी मम्मा है। ये जो लड़की है पार्टियां करती है और इसका भाई जो है वो बाहर रहता है, ठीक है, और इसके भाई को नहीं पता कि ये पार्टियां करती है। तो कोई गल नहीं। एक इसका नाम मिशाल है और मिशाल का जो फेस है वो मैं रिवील कर दूंगी पूरे व्लॉग में। तीसरी बात आ गई कि लड़की शेबी मैंने चपेट मारी, वो भी मैंने आप लोगों के सामने क्लिप रख दिया वो व्लॉग में। चौथी बात ये कि जो शेबी मैर की बंदी है वाइट शर्ट वाली, वो कहाँ रहती है। सबसे पहले तो आपकी जो है वो आपका लेवल और आपकी जो चॉइस है वो बहुत ही घटिया इंसान हो, बहुत ही घटिया चॉइस है आपकी। आप मर्द बने फिरते हैं, आपकी जो चॉइस है वो इतनी घटिया कि आपने किस लड़की को पसंद किया। आप मेरे किरदार पे बातें कर रहे थे, जरा पुत्र मेरे सामने आ गए तो मेरे किरदार दियाँ गल्लां करी तो फिर तेन मैं एक चपेड़ नहीं, मैं तेन पूरी अदालत के चपेड़ा मारांगी। कहता है कि इसकी जो माशाल्लाह शेबी मैर की जो GF है उसका मैं नाम लूँगी जन्नत साहब। एक का नाम जन्नत है, एक का नाम मिशाल है। जो जन्नत है वो पहले मसाज सेंटर में काम करती थी, फिर जहाँ पे शेबी मैर उसको जो है वो गया मसाज करवाने तो उसको मोहब्बत होगी और उसने मसाज सेंटर में। तो यहाँ से इन लड़कियों का करैक्टर देख लोगे कितनी गंदी लड़की कितनी गंदी लड़कियाँ, ठीक है। तो पहले आप उनका करैक्टर देखें। एक का जो है वो पार्टी करती है और हाफ ड्रेसिंग की हुई है और उसका भाई बाहर रहता है और सुना है कि अपने भाई से बड़ा डरती है। नंबर भी आ गया, ड्रेस भी आ गया घर के, दोनों लड़कियों के ड्रेस। एक जो है वो शेबी मैर ने एक लड़की को फ्लैट लेके दिया जो कि जन्नत नाम है उसका, और वो मसाज सेंटर में पहले काम करती है, मतलब मर्दों का मसाज सेंटर में काम करती है। मतलब आपकी चॉइस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो आगे जो है मैं अभी इस चीज़ों को स्टार्ट करूँगी। पहली बात मिशाल का फेस रिवील हो चुका है, उसका नंबर भी आ गया, उसके घर का ड्रेस भी आ गया, सब कुछ आ गया। मजीद शेबी मैर ने लड़की को जो मेरी बहन को चपेट मारी वो भी वीडियो इस ब्लॉग में लग जाएगी। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। मेरा ब्लॉग बनाने का यही मकसद था। मेरी दोस्तें बैठी और मैं उनके साथ बाहर नहीं जा सकी,
और मैंने कहा पहले ब्लॉग कंप्लीट कर लूँ और कुछ चीज़ें रिवील कर दूँ जो कि चपेट मारने वाली। आप खुद समझदार है कि किसी भी माँ बेटी को, बहन को, किसी को पाकिस्तान में यहाँ पे लड़की को छेड़ दो ना, इतना बड़ा इशू हो जाता है। वो उसने उसकी बहन को छेड़ दिया, तो यहाँ पे शरेआम आप आके जो है वो चपेड़े मार रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। पहली बात मैं आपको मर्द नहीं समझूंगी, लानत आपकी ज़िंदगी में जितनी भी आप गुजार चुके हो। वो मर्द नहीं होता जो किसी औरत पे हाथ उठाए। जो मर्द किसी औरत पे हाथ उठाता है ना, मेरी नजर में वो मर्द नहीं, वो खुसरा है मेरी नजर में। लेकिन बहुत से लोगों की मैंने बातें सुनी, मैंने बड़ी बातें सुनी। शेबी मैन तो छुड़वाने आया था, शेबी मैन ने कोई हाथ नहीं उठाया। मैंने आप लोगों को हाथ उठाने वाली वीडियो भी प्रूफ कर दी, बल्कि इस व्लॉग में लगा दी। दूसरे नंबर पे लड़की का नहीं पता था, एक का नाम जन्नत है, एक का नाम मिशाल है, वो भी क्लियर कर दिया। एक रहमान गार्डन की जो है वो बड़ी ही बड़ी, उनका नाम लोग लेते हैं, वो बहुत बड़ी जो है ना वो है, समझ रहे हो ना, उसकी मोहल्ले में कोई इमेज बहुत खराब है। रहमान गार्डन में जी रहती है, वो भी मुझे पता है, घर का ड्रेस भी पता है, मिशाल का भी पता है, और मिशाल क्या करती है मुझे वो भी पता है, किधर जाती है किधर आती है वो भी, हर चीज का पता है। मिशाल की जो है वो वीडियो का क्लिप मैंने लगा दिया, और जन्नत का नेक्स्ट व्लॉग में क्लिप भी लगा दूंगी, ठीक है। बस इन दोनों की जो है वो फेस भी मैंने आपको, अगर मैं किसी पे क्यों इल्जाम लगाऊंगी, ये लड़की का फेस मेरे सामने आया, मैंने आप लोगों को रिवील कर दिया। क्यों? ये जो मिशाल है जो शेबी मैन के साथ आई थी। दूसरे नंबर पे रजब को क्या पता था कि वहां पे ये हुआ वो हुआ, जो ये ब्लॉग में बोल रहा है कि आयशा ने ये कर दिया, उसकी बहन ने की पसली टूट गई, एक का बड़ा टूट गया। आप उनकी साइड क्यों ले रहे हो? आपको तो जानते भी नहीं है। आप तो किसी की प्रमोशन करने की कहते हैं जी मैं 20 लाख रुपए, रजब कहता है मैं लेता हूँ 50 लाख लेता हूँ, 60 लाख लेता हूँ, 70 लाख लेता हूँ। आप इतने इजीली कैसे उसका नाम ले रहे थे? सका भाई था आपका, क्या था? एक भाई आप बांटो, एक शूटर निकल आया, मुझे लग रहा शूटर है। अच्छा खैर, मुझे बहुत सी कॉलें आती हैं, धमकियों की आती हैं, ब्लैकमेल की आती हैं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। मुझे अल्लाह की जात का डर है, और एक दिन जिस दिन आनी है तो वो आनी है, ठीक है। मुझे इस चीज का बिल्कुल डर नहीं। जैसे कि आप सबको पता था कि आपको पता है 15 की वैसे ये डेट मिली, और सलमान हैदर की और रजब की जो है वो हेयरिंग कब है, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे। ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, 18 अगस्त को इन दोनों ने पेश होना है अदालत में, सेशन कोर्ट। दूसरा, लोग कह रहे थे कि लोगों ने उस दिन बड़ी वीडियो बनाई, मैंने अपना व्लॉग में अब सबको बताना था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, इतना मिला ही नहीं, मुझे घर में बिजी थी क्योंकि मेहमान वगैरह आए हुए थे, और इसलिए जो वो टाइम ही नहीं मिला। आप सबको मैंने क्लियर करना था कि मैं अगर इतनी होती, मैं अपना बदला लेने वाली होती, तो मैं वकीलों को कहती इसको कुट पड़वाओ, ठीक है। कराची में जो रजब के साथ हुआ वो लाहौर में भी होने वाला था। पिछली हेयरिंग में हुआ क्या, जब पिछली हेयरिंग पे कि इसने कहा कि 50 काले कुत्ते ऐसे हैं जो मेरे भौंकते हैं पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस दफा जब ये हेयरिंग पे आया तो 100 वकील इसको इकट्ठा हुआ था सिर्फ मारने के लिए, और 8 बजे का अदालत का टाइम था, और ये अंदर कितने बजे आ रहा है? 10 बजे। मुझे आपको जलील करवाना होता और आपको मरवाना होता ना, मार पड़वानी होती ना, तो मैं कहती भाई मारो इसको, मेरा बदला पूरा हो जाता, ये भी जलील होता, चीखें निकलती इसकी भी अदालत में। पर मैंने कहा नहीं, मेरा केस चल रहा है, मैं अदालतों पे, अपने अदालतों पे मुझे पूरा यकीन है, केस चल रहा है वो चलने दे, ना कि मैं इस तरह की हरकतें करूं। ये धमकियां लगवाने वाली, ये किसी को कमेंट करवा देना, गलत खिलाफ वीडियो बनवा देनी, और ये सिर्फ आपका काम, ये आप ये चीजें डिजर्व करते हैं, मैं ये चीजें डिजर्व नहीं करती, आप ये चीजें बहुत डिजर्व करते हैं। और जिस मीडिया वाले में जो भी कोई सहाफी इनके खिलाफ वीडियो बनाता है तो ये जाकर उससे सुलह कर लेता है, जो इसकी माँ बहन को गलत कहता है। मैंने आज तक कभी किसी को मना नहीं किया कि मेरे खिलाफ वीडियो क्यों डाले, मैं क्यों किसी की मिन्नतें करूं, मैं क्यों कहूँ कि भाई इसकी जाकर मेरे खिलाफ वीडियो ना बना। जिसका जो दिल करता है वो मुंह से बोली जाए, मुझे पता है एक टाइम ऐसा अच्छा आएगा, मेरे पे भी आएगा, मैं सबको अपना जवाब दूंगी। लोगों ने बड़ी बातें की थी लड़की का, अगर इसके लड़की की शक्ल याद है वो फेस रिवील करे, मैंने कर दिया, मुझे तो नहीं डरना, उनका किरदार भी बता दिया कि उनका क्या किरदार है। दूसरे की चपेड़ वाली वीडियो की आपको वेट था, वो चपेड़ वाली वीडियो भी लग जाएगी जहाँ पे ये मेरी पैर खींच के चपेड़ मारता है। सारी बातें आपको मैं क्लियर कर दूंगी, आस्ता आस्ता और बड़ी वीडियो निकल आएंगी, कंटेंट वाली भी वीडियो निकलेगी। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको जो प्रूफ करूंगी ना, नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपके तबक रोशन हो जाएंगे, ये कहाँ से चीजें आ रही। ये बड़ा शौक होते हैं, दास्तान कैफे में जाकर तल्लक लगाते हैं, लोगों को मना करते हैं कि वीडियो नहीं है, कैमरा नहीं लगा हुआ, ये नहीं वो नहीं, पर जो नेक्स्ट वीडियो आनी है ना वो देखो आपके क्या वीडियो है। ऐसी काउंटर वाली वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में लगाने लगी हूँ कि आपके तबक रोशन हो जाएंगे कि वो वीडियो मेरे तक कैसे आई। लेकिन आप अपने आप को बहुत ही शार्प चलाक समझते हैं, तो आपको ये आपकी गलत फहमी है।
कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है चीजों का लगाने का। दूसरा, मैं सलमान हैदर का कुछ क्लियर करना चाहूंगी कि लोग कहते थे कि पता नहीं सलमान हैदर जो है वो आयशा ही पीछे पड़ी हुई थी सलमान के। सलमान इससे पीछा छुड़वाना चाहता था, सलमान मेरे से इरिटेट करता था, ये करता था, वो करता, मैं उससे ब्लैकमेल करती थी, लोगों का कहना है बिकॉज कि ये मैं ब्लैकमेल करके कहती थी मेरे से बात करो, ये करो, वो करो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये 3 वॉइस मैं लगा रही हूँ, आप लोग 3 वॉइस मैसेज इसके सुन लें। इसी व्लॉग में वॉइस मैसेज लग जाएंगे सलमान हैदर के, जहाँ पे वो एक में क्या कह रहा है कि मेरे से बात करो, जब मुझसे प्यार से बात करनी है तो मेरे से प्यार से बात करना, मैं तब तुम्हारी कॉल उठा लूंगा, तो तब मैं तुम्हारी कॉलें उठाऊंगा। जितने भी ये वॉइस मैसेज ये गौर से सुनते जाना, ये सलमान हैदर की आवाज है, ना कि मेरी। दूसरी बात ये कि मुझे तब फ़ोन करी जब तूने मेरे से प्यार से बात करनी हो, ठीक है। और मैं लाइव पे जो तूने बोला मैंने वो कर दिया, बहन कहने का कहा बहन बोल दिया, ठीक है। अब बाकी बंदों को मैं नहीं कह सकता कि भाई आप भी उसको बोलो, सारे करो, सारे उसको निकालो, वो उनकी अपनी मर्जी है। तेरे दिमाग की मिथ है तो तेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। मैं प्यार से बात करने लगता हूँ, ठीक है। मैं कहा चलो शायद अब इसका ठंडा हो, अब प्यार से बात करी, लेकिन मैं हर दफ़ा गलत होता हूँ कि यार नहीं, वो करती ही नहीं है प्यार से बात। मैं सुबह का कुत्तों की तरह काम कर रहा हूँ, अब जाके फ्री हुआ हूँ कि अब प्यार से बात कर लेता हूँ कि सर दर्द हो रहा है, चलो प्यार से बात हो ले, 1-2 बात हो जाए, उसके बाद चीज़ों के साथ हो। लेकिन नहीं, तुझे इज्जत रास ही नहीं है, तूने करनी ही सिर्फ मेरे आगे बकवास है। इस चीज़ को छोड़ दे, प्यार से रह, प्यार से चल। मैं अब फ़ोन तब उठाऊंगा जब तू खुद कहेगी कि मैं प्यार से बात करूंगी, बस कहानी खत्म। पहली बात ये मैं क्लियर कर। दूसरी, सलमान हैदर ने जो मुझे पैसे सेंड करता, लोग कहते हैं बड़ा बड़े पैसे सेंड करता। हाँ, ये ईद थी, पता नहीं शायद ईद थी या क्या था, जब इसने मुझे पाबंदियों में फुल रखा हुआ था। ब्लैकमेल तो ये करता ही करता था, पाबंदियां भी इसने बड़ी लगा के रखी थी कि तुमने बाहर नहीं जाना, तुमने कोई काम नहीं करना, ये है वो है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें करूंगा, तुम्हारे खर्चे उठाऊंगा। एक दिन ये इसने मुझे 15,000 रुपया भी भेजा, मैंने वो भी स्क्रीनशॉट जो है वो इस ब्लॉग में लगा दिया हुआ है, क्योंकि मुझे कोई जरूरत नहीं, ऊपर नाम भी देख लेना सलमान हैदर आ रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है अपना जो है वो, कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने की, कुछ चीजें ऐसी फेम लेना, व्यूज लेना। भाई इधर देखो, मैनू माफ कर दो, अल्लाह का नाम है, खुदा का वास्ता, मैनू व्यूज नहीं चाहिए इस तरह के। मैं ऐसे फेम पे भी लानत बेचती हूँ, ऐसे व्यूजों पे भी लानत बेचती हूँ, और जो कहने वाले हैं कि ये फेम देते तो उस पर भी लानत बेचते हैं। बाकी जितनी मर्जी खिलाफ मेरे वीडियो बना लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी आप गलत कमेंट करवा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये चीजें डिजर्व करते हैं, इसलिए आप ये सारी हरकतें करते हैं, ठीक है। लिहाजा आज 14 अगस्त का दिन था और मेरा जो है वो खुशी का भी दिन था, और एक तरफ मैं सैड भी थी, लेकिन मैंने कहा कि ब्लॉग बना के कुछ चीज़ें क्लियर कर दी। सलमान हैदर की वॉइस जो है वो बीच में मैंने लगा दिया है, पैसों वाला स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, वीडियो भी शेबी मैर की लग गई, लड़कियों की भी रिवील हो गया। आगे नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा, ये अभी मैंने आपको टेलर दिया है इस ब्लॉग में ना थोड़ा सा, मेरे पास एक वीडियो आ गई है, दूसरी कंटेंट वाली वीडियो में किसके ऊपर पिस्टल रख के खड़ा है, ये अब आप लोगों को मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाना है, और नेक्स्ट ब्लॉग का आप लोगों ने वेट करना है, क्योंकि वो ब्लॉग जो है वो मैंने सरप्राइज देना था, और मैंने कहा कि यार मैं इसमें चीजें क्लियर कर दूं कि इनको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं मैं कर रही हूँ, ठीक है। मैं इस चीज के पीछे भाग रही हूँ, मैं अदालतों में भाग रही हूँ, मुझे 2-3 साल हो गए इस केस में भागते हुए, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं अगर सुलह करनी होती, मैं ऐसे कहूँ चलो दी जब मुझे पैसे, क्या वो इतने इतने वकीलों को पैसे दे रहा है, अदालतों में इतने पैसे दे रहा है, मैं नहीं उससे ले सकती, मैं नहीं उससे कह सकती चलो मैं सुलह करती हूँ। उसको क्या पड़ी है कि वो सुबह सुबह उठ के अदालत में 8 बजे आता है, इतना ही वो फेमस स्टार है, वो पूरे पाकिस्तान का यूट्यूबर नंबर 1 पे लोग कहते हैं, बिकॉज कि वो है, तो वो इतना पैसा लगाए तो मुझे कहे कि भाई चलिए, मैं फिर भी पैसा नहीं लेती, मैं कहती हूँ मैंने सुलह नहीं करनी। आप लोग कहते हो पैसे लेके पैसों पे मर गए, फेम पे मरती है, अगर ये चीजें हो ना तो मैं एक दिन में कहूँगी डिमांड जिस तरह वो मुझे करवाते हैं ना कि इतने ले लो इतने ले लो, केस खत्म कर दो, तो मैं ये चीजें लूँ और केस खत्म कर दूं और पैसे लेके मैं साइड पे हो जाऊँ। मुझे क्या जरूरत है सुबह सुबह 8 बजे अदालतों में आने की, इनको क्या जरूरत है 8 बजे अदालतों में आने की। ये कहता है, पिछले ब्लॉग में इसने कहा था कि सलमान जो है वो मेरा कजन जो है वो बरी हो गया, तो अगर वो बरी हो गया तो वो क्यों आया इस हेयरिंग पे, सलमान क्यों इस पेशी पे आया उसके साथ। अब उसको 18 तारीख को अदालत ने क्यों तलब किया, क्योंकि गलत है ना, पुलिस ने भी गिल्टी लिख दिया हुआ है। इनको ये था कि मैं इस सारी एडमिट करवा सकती अदालत में, वो भी हो गया इनका कल परसों, वो भी मैंने करवा दिया। अब तुम लोग जिस तरह मेरे साथ पंगे लोगे ना, मैं अपने हक सच में हूँ, मैंने तो छोटी छोटी चीजें जो तुम लोग मेरे साथ करते हो ना, ये कॉल पे करवा देना, कमेंट करवा देना, खिलाफ वीडियो बना देनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और गंदा कर सकते नहीं करो, मैं तो तुम खुद कह रही करो, जितना हो सकता है करो, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मनती। हली ट्रैक्टर है, इस तरह ट्रैक्टर माने तो गोली मरवा मैंने। बाकी लोगों ने कहा कि आयशा सुलह नहीं करेगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, बाकी मैंने बताया जो मेरी जिम्मेदार के ये 2 मेरी
खुदा ना खासा कुछ हुआ तो यही है जिम्मेदारी। ये कहता है ना कि मैंने एक एप्लीकेशन दे देनी है अदालत में जिसमें कल को आयशा को कुछ हुआ तो मेरा नाम ना आए। भाई नाम तो आपका ही आएगा, ठीक है। और अगर एक टाइम पे आप कहते थे मैंने आयशा जट का नाम नहीं लेना, पुत्री में फेम दे दूँ, ये कर दो, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे ऊपर ब्लॉग बनाने का? तुमने पूरा घंटा मेरे ऊपर जाया किया अपने ब्लॉग पे, मेन चैनल पे तुमने मेरा थंबनेल लगाया। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, मेरा नाम लेना तुम पसंद नहीं करते, तो 1 घंटे का ब्लॉग क्या आपके पास बातें खत्म हो गई थी जो आपको मैं मिली थी पूरा ब्लॉग बनाने के लिए? पिछला ब्लॉग देखे, मेरे को ब्लॉग भी बना रहा है, मेरा थंबनेल भी लगा रहा है, इवन मेरे वकील का और मेरे छोटे भाइयों का भी क्लिप बीच में लगा के उनकी दोस्तों के साथ वीडियो दिखा रहा है कि ये देखो ये इसके भाई छोटे हैं। भाई वो बच्चे हैं, जो मर्जी करें, उनकी अपनी लाइफ है, अगर वो किसी के साथ वीडियो बनाते हैं, उनके दोस्त हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आप जरा अपने घर पे देखें कि कितने कितने छोटे हैं और वो अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया उन्होंने। आपकी छोटी छोटी बच्चियां और वैसे भी ये काम करते हैं, इनको देख के ज्यादातर बच्चे खराब होते हैं। हाँ। खुद ये क्या करते हैं, 14 गर्लफ्रेंड्स रखते हैं। हाँ, आप ये है कि हर दफा आपकी वीडियोस लीक हो जाती हैं। हाँ, हमारे चलो कोई टोटा तो नहीं है, आप देखो ना मां डोगर का टोटा लीक हो गया, कितने टोटे इनके लीक होते हैं। हाँ, सलमान के कुछ वॉइस मैसेज थे और वो मैंने लगा दिए, जिसमें मैं बिल्कुल भी खत्म करना चाह रही हूँ, 3-4 दफा का नहीं रखना। इस वॉइस में आपने तीनों वॉइस मैसेज सुने जिसपे वो क्या क्या कह रहा है ये आप सुना। दूसरी बात ये कि मुझे तब फ़ोन करी जब तूने मेरे से प्यार से बात करनी हो, ठीक है। और मैं लाइव पे जो तूने बोला मैंने वो कर दिया, बहन कहने का कहा बहन बोल दिया, ठीक है। अब बाकी बंदों को मैं नहीं कह सकता कि भाई आप भी उसको बोलो, सारे करो, सारे उसको निकालो, वो उनकी अपनी मर्जी है। तेरे दिमाग की मिथ है तो तेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। मैं प्यार से बात करने लगता हूँ, ठीक है, मैं कहा यार चलो शायद अब इसका ठंडा हो, अब प्यार से बात करी, लेकिन मैं हर दफ़ा गलत होता हूँ कि यार नहीं, वो करती ही नहीं है प्यार से बात। मैं सुबह का कुत्तों की तरह काम कर रहा हूँ, अब जाके फ्री हुआ हूँ कि अब प्यार से बात कर लेता हूँ, कि सर दर्द हो रहा है, चलो प्यार से बात हो ले, 1-2 बात हो जाए, उसके बाद चीज़ों के साथ हो। लेकिन नहीं, तुझे इज्जत रास ही नहीं है, तूने करनी ही सिर्फ मेरे आगे बकवास है। इस चीज़ को छोड़ दे, प्यार से रह, प्यार से चल। मैं अब फ़ोन तब उठाऊंगा जब तू खुद कहेगी कि मैं प्यार से बात करूंगी, बस कहानी खत्म। लोगों का बड़ा कहना है कि यार मैं उसकी मिलते करके कहती थी मेरे साथ रह। नहीं, अब मैं तो तुम्हें पता है हर चीज़ में साथ थी उस टाइम पे। और रही बात कि मैं सामने नहीं आ सकती, बट ये हकीकतन बात है, उसने हल्फनी बात की है कि फ़ोन रीसेट हुए थे। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये चीज़ हुई थी। अच्छा, फ़ोन तुम्हारा रीसेट हुआ था? बेशक हुआ था, ठीक है। और दूसरी बात ये रही बात सलमान की और आयशा की, रिलेशनशिप दोनों तरफ से था। और सलमान की तरफ से स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा था और आयशा की तरफ से स्टार्टिंग में कम था। आयशा इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती थी उसको, ठीक हो गया। इसने बड़ी गलतियां कर दी, फिर बड़े और वो लोगों का फिर ये कहता है कि जो है ना, मैंने तो कभी आज तक जो है वो इससे सॉरी भी नहीं की थी, मैं तो हमेशा से जो है वो पीछे जान छुड़ाना। ये सच है? नहीं, ये झूठ है। यहाँ तक कि सलमान शादी तक करना चाहता था, जो बात हकीकतन है। बस वो ये कहता था कि आयशा वो अपने फैमिली को सपोर्ट करती है, तो वो काम करती होती थी उस टाइम पे भी, छोटे मोटे जो भी उसको थे, उसकी घर की रोजी रिज़्क चल रहा था जिस वजह से। तो ये बंदा कहता था कि भाई ये घर बैठ जाए, टिक जाए, मैं रिश्ता भेज दूंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। और लोगों का कहना कि मुझे पैसे नहीं भेजता था। पैसे बेचता था जब चाहिए, तो जब उसका काम छुड़वा दिया तो फिर पैसे यही बेचता था, तो उसके घर का सिस्टम चलता था, क्योंकि अपने घर में कमाने वाली वही है। तो और लोगों का बड़ा अपनी तरफ से सच्चा बनता है कि मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बाकी वो गाना बड़ा वायरल हुआ है आजकल, तो वैसे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सारे पे हूँ। खैर, इसने एक घर भी लिया है, मुझे बड़े लोगों ने कहा है अल्लाह पाक जो है वो उसके नसीब में करे, लेकिन गलत चीज़ें ना करो, अल्लाह अच्छा करो। और तुमने भी अल्लाह को जान देनी है, मैंने भी देनी है, तो गलत चीज़ों को साबित ना करो कि मैंने फ़ोन रिसेट नहीं किया। अब तो वो कहता है मैं हलफ देता हूँ कि फ़ोन रिसेट हुआ है। फिर पहली तो बात है नाउज़ुबिल्लाह, मैं ऐसी कोई बात करना नहीं चाहती। इन लोगों को तो हलफ का भी फिर नहीं पता। या फिर अगर ये पढ़े होते, इनको इल्म होता कि हलफ कितनी बड़ी चीज़ है। ये इसमें झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है। आप सिंपल सा कह दो कि हाँ मैंने किया रीसेट, आपकी गलती है भाई, आप मानो। आप खुद ब खुद अपने केस को बढ़ा रहे हैं। बाकी ये तो मेरे साथ साथ ही बड़ी सी चीज़ें हैं। बाकी लेकिन क्या कहूँ कि अभी आज जैसे कि आपको पता है 14 अगस्त थी, तो अभी जो है वो ब्लॉग में चीज़ें क्लियर कर दी, वॉइस भी, स्क्रीनशॉट भी, उसके भी सारी चीज़ें क्लियर कर दी। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग मैं काउंटर की वीडियो देना चाह रही हूँ, और वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दूँगी। मेरे पास आ गई है ना, आ गई है, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं लगाऊंगी। और बस इस ब्लॉग में ना मैंने टेलर दिया चपेट वाला, तो मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में जब आप काउंटर वाली वीडियो देखेंगे ना,
तो आप कहेंगे कि इसके पास कैसे आए। तो बस वो देखो आ गई भी, तो बड़ी कोशिश आप लोगों ने की थी, दास्तान जाकर लोगों के तरले डाले, वीडियो ना जाए, लेकिन आप लोगों की वीडियो आ गई हुई है। लेकिन अब मैं आप लोगों को सारे प्रूफ और सबूत ना नेक्स्ट ब्लॉग में रखूंगी, और बड़े बड़े हैवी रखूंगी। बाकी जो है वो अभी हम 14 अगस्त के लिए जो है वो बाहर जाने लगे हैं और वीडियो बनाने लगी हूँ। और आज जो है जश्न आज़ादी का आपको बहुत बहुत मुबारक हो, फिर एक दफ़ा कहती हूँ। और लेकिन फ़लस्तीन को लेकर बहुत ज़्यादा सैड भी थी मैं, और अल्लाह पाक जो है वो सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। नेक्स्ट हेयरिंग कब है? 18 अगस्त को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप छोटी सा बस ये चीज़ें कहनी थी कि नेक्स्ट जो है ना ब्लॉग बड़ा हैवी आने वाला है, सबूत और प्रूफों के साथ। और नेक्स्ट मिलते हैं किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।